वेलकम बैक ऑन इजी एजुकेशन, वन ऑफ द बेस्ट सोर्स टू टीच यू गाइस फ्रॉम द होम। आज मैं बात करने वाला हूँ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की। तो हुआ क्या कंपनी में हुआ है कि सर जी प्रॉफिट आ चुका है। प्रॉफिट आते ही सभी जो पार्टनर्स थे भागे भागे है, हमारा हिस्सा कहाँ पर है प्रॉफिट में, हमारा हिस्सा जो है हमें दे दीजिए। मैंने कहा रुकिए जी, अभी 1 मिनट रुकिए, पहले मुझे ये देखने दीजिए कि किस जो है हमें कितनी सैलरी देनी है, कितने हमें एक्सपेंसेस जो हैं वो पे करने हैं। सबसे पहले हम वो पे करेंगे, उसके बाद जो बचता है वो आप ले जाना। लगा लीजिए अगर एक बिज़नेस है आपका, आपके जो है अंडर एक बंदा काम करता है, आपको उसको सैलरी देनी है, आपका प्रॉफिट आ चुका है। सबसे पहले आप उसकी सैलरी दोगे, उसके बाद जो बचेगा वही तो आपका होगा ना। जी हाँ, वही आपका होगा। ऐसे ही आपकी फर्म में होता है कि सबसे पहले जो है प्रॉफिट में से आप उन सबको उनका जो है एक्सपेंसेस जो है वो पे करते हो, उसके बाद जो बचता है वो बीच में बांट लेते हो। ठीक है सर। तो सबसे पहले हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में बात करेंगे आपकी सैलरी टू पार्टनर्स। अगर कोई सैलरी दी जाती है पार्टनर को तो वो यहाँ सर एक बात हमें जो है वो समझ नहीं आ रही कि पार्टनर आपने कहा था कि जब दो जो है आदमी और जो जो पर्सन्स होते हैं वो एक साथ पार्टनर हो जाते हैं और तब बिजनेस अपना चलाते हैं, तो आप ये बात बताइए कि वो अपने आप को सैलरी देंगे। नहीं सर, यहाँ पर आ जाती है सेपरेट लीगल एंटिटी। मतलब अपने जो बिजनेस है और आप हो वो अलग अलग हैं। आपका बिजनेस अलग है और आप जो है वो अलग हो। इन केस अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पर जो है बिजनेस जो है आपको प्रोवाइड करेगा सैलरी और कमीशन अगर आपने कोई काम जो है कुछ हटकर किया है फ्रॉम योर डेली रूटीन। उसके बाद आती है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल। जो भी आप बिजनेस में पैसा लगाओगे उस पर आपको इंटरेस्ट मिलेगा। फिर आ जाते हैं रिजर्व अकाउंट। रिजर्व होता है जो कि आपके पास एक एज अ पॉकेट मनी रखा जाता है, एज अ रिजर्व रखा जाता है, ताकि फ्यूचर की अनसर्टेनिटीज को जो है बीट किया जा सके। उसके बाद जो बचेगा वो आप बीच में बांट सकते हैं। वैसे ही अगर मैं यहाँ बताऊँ तो यहाँ पर आ जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस ट्रांसफर, जो कि आपको मिलता है एग्जैक्टली प्रॉफिट जो आपके पास बचता है बांटने के लिए। फिर आ जाता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। सर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होती है? ड्राइंग पर जो आप इंटरेस्ट जो है वो प्रोवाइड करते हो। सर ड्राइंग पर इंटरेस्ट क्या प्रोवाइड करेंगे? मान लीजिए अगर बिजनेस से आप कोई पैसा निकालते हो तो उस पर आपको इंटरेस्ट देना पड़ता है, जो कि बिजनेस की इनकम होती है। इसीलिए ही आप इसको क्रेडिट साइड में जो है राइट डाउन करते हो। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब हम जो है इसके जो आगे आने वाले अकाउंट्स हैं उनके बारे में जानेंगे। सो लेट्स जस्ट गो एंड डू आवर अकाउंट्स। अब चलिए इसमें एक और अकाउंट जो है वो आ जाता है यहाँ पर कैपिटल अकाउंट। इसको बहुत ध्यान से देखिएगा। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि अगर एक बिजनेस में कैपिटल जो है पार्टनर्स की वो फिक्स है। सर फिक्स आपकी पार्टनर कैपिटल से आपका मतलब क्या है? मतलब जो है आपकी कैपिटल अगर 5 लाख आपने जो है पहले लगाई थी तो वो 5 लाख तक ही सीमित है, ना कि आपने कोई एडिशनल कैपिटल लगाई हो। मतलब अगर आप अक्टूबर में या फिर किसी भी साल में जो है एडिशनल कैपिटल लेके आ गए, या लाइक कि आप 1 लाख और लगा रहे हो अपने बिजनेस में, तो वो नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर आपकी फिक्स कैपिटल होनी चाहिए, तब आप जो है इस अकाउंट को बनाओगे जिसे हम कहते हैं कैपिटल अकाउंट। फ्लक्चुएटिंग अगर होती है, मतलब अगर 1 लाख और लगा देते हो, 2 लाख लगा देते हो, तो उसका भी हम अकाउंट जानेंगे। वह भी कि वहाँ पर भी आपको जो है कैपिटल अकाउंट बनाना है, पर अलग तरीके से यहाँ पर बनाएंगे हम। सबसे पहले आ जाएगा आपका कैश टू बैंक अकाउंट, अगर आप परमानेंट विड्रॉल कर रहे हो। उसके बाद आ जाएगा क्लोजिंग बैलेंस और उधर आ जाएगा आपका ओपनिंग बैलेंस। और टू कैश या बैंक कर दोगे, बाय कैश या बैंक कर दोगे इन केस अगर आपकी विड्रॉल और जो है एडिशनल कैपिटल अगर आप लगाते हो तो ये आपका कैपिटल अकाउंट था। इन केस अगर आप जो है फिक्स कैपिटल रखते हो अपने बिजनेस में। अब हम फ्लक्चुएटिंग, और सबसे मेजर बात इसमें आ जाती है कि फिक्स अगर आपकी कैपिटल है तो उसमें एक और अकाउंट जिसे हम करंट अकाउंट कहते हैं वो भी बनाया जाता है, तो उसके बारे में हम जानेंगे। लेट्स गो। तो सबसे पहले यहाँ पर आ जाएगा इन केस अगर आपको ओपनिंग बैलेंस दिया गया है करंट अकाउंट का तो वो यहाँ पर आ जाएगा। अगर आपको जो है क्रेडिट ओपनिंग बैलेंस दिया गया है तो वो यहाँ पर आएगा।
सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर ड्राइंग लिख लेनी है। ड्राइंग आपको पता ही है कि जो आप पर्सनल यूज़ के लिए जो है बिजनेस में से निकालते हो उसे हम ड्राइंग कहते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, जो आप बिजनेस को देते हो इंटरेस्ट, जो कि आपने ड्राइंग जो है बिजनेस में से निकाली है वो आप देते हो बिजनेस को। उसके बाद आ जाएगा बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बिजनेस आपको जो है इंटरेस्ट देता है ऑन योर कैपिटल, जो कि आपने जो है इन्वेस्ट की हुई है बिजनेस में। बाय सैलरी आ जाएगी, सैलरी जो आपको प्रोवाइड की गई है। कमीशन आ जाएगी। फिर आ जाएगा यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जो आपको जो है प्रॉफिट यहाँ पर बचता है वो यहाँ पर जो है आ जाएगा। इन केस ऑफ लॉस जो है वो यहाँ पर आ जाएगा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट जो है आपकी फिक्स कैपिटल अगर आपके बिजनेस में है। अब हम फ्लक्चुएटिंग के कैपिटल अकाउंट के बारे में जानेंगे और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। लेट्स जस्ट सो टॉकिंग अबाउट दिस अकाउंट, सो ये अकाउंट जो है ऑलमोस्ट आपकी पार्टनरशिप के चैप्टर को कवर करता है। चाहे आप रिटायरमेंट कर लीजिए, आप डेथ जो है का चैप्टर जो है आपके पार्टनरशिप में वो कर लीजिए, या फिर आप जो है डिसोल्यूशन कर लीजिए, ये वहाँ पर भी आपको मिलेगा कैपिटल अकाउंट जो है आपका। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट अकाउंट टू लर्न फॉर यू। सबसे पहले आ जाएगी ड्राइंग, उसके बाद इंटरेस्ट ऑन आपका जो है यहाँ पर ड्राइंग आ जाएगी, P&L अकाउंट आ जाएगा और बैलेंस जो क्लोजिंग पे यहाँ पे बच जाएगा। उसके बाद आ जाते हैं आपके ओपनिंग बैलेंस अगर कोई हो, टू कैश या बैंक, जो अगर आप एडिशनल कैपिटल लगाते हो यहाँ पर तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ जाएगा, जो बिजनेस आपको प्रोवाइड करता है। आपने जो पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट किया है उस पर आपको जो है इंटरेस्ट प्रोवाइड किया जाता है। फिर आ जाती है सैलरी जो आपको मिलती है। फिर आ जाती है कमीशन एंड प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, मतलब जो भी यहाँ पर बैलेंस आ जाएगा। सो व्हाट वी गोना डू इज़ टू रीड द क्वेश्चन फर्स्ट। कहता है कि ऑन अप्रैल 2012 राम और श्याम ने जो है एक पार्टनरशिप स्टार्ट की, जिसमें राम जो है वो कंट्रीब्यूट कर रहा था आपका 4 लाख रुपए और आप जो है कंट्रीब्यूट कर रहे थे 2.5 लाख रुपए। श्याम ने क्या किया, इंट्रोड्यूस की 1 लाख रुपए एज अ कैपिटल, एडिशनल कैपिटल ऑन 1 अक्टूबर 2012 को उसने 1 लाख जो है एडिशनल कैपिटल लगाई। ओके, एंड दे अग्री टू शेयर अ प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो ऑफ 2:1। 2:1 में जो है अपना जो है प्रॉफिट को शेयर करेंगे। एंड इज़ अलाउड टू अ सैलरी ऑफ 1,20,000। शाम को जो है 1,20,000 एज अ सैलरी प्रोवाइड की। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो था आपका वो चार्ज हो रहा था आपका 10%। और इसमें ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको पहले बताया था कि जब आपकी कैपिटल फ्लक्चुएट हो रही हो, मतलब जो है आपकी कैपिटल जो है एडिशनल लगाई गई हो, वहाँ पर हम कैपिटल अकाउंट सिर्फ एक ही प्रिपेयर करेंगे रादर देन प्रिपेयरिंग द करंट अकाउंट टू। ओके, उसके बाद हमने कहा कि आपने ड्राइंग की ऑफ राम एंड श्याम ड्यूरिंग द ईयर वॉज 30,000 एंड 60,000। प्रॉफिट एज एट आपका 31 मार्च जो 2013 को था, बिफोर एनी अबव एडजस्टमेंट वॉज 2,50,000। शो द डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट एंड प्रिपेयर द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब हम इसका सोल्यूशन करेंगे एंड लेट मी जस्ट टेल यू दिस इज गोइंग टू बी वेरी सिंपल फॉर यू गाइस। सो लेट्स गो। सो बिफोर डूइंग एनीथिंग, सबसे पहले आपको क्या करना है, ये दो जो फॉर्मेट है यानी आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट और आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो है वो आपको प्रिपेयर करके रख लेना है। सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है, आपको यहाँ पर वर्किंग नोट सबसे पहले तैयार करने हैं। नॉट ओनली आपके एग्ज़ाम में आपको हेल्प करेंगे ताकि आपकी प्रेजेंटेशन इंप्रूव हो, बट ऑल्सो ये आपको ये भी हेल्प करेंगे ताकि आपके क्वेश्चन में ज़्यादा क्यूस ना क्रिएट हो। तो सबसे पहले हम जो है वर्किंग नोट बनाएंगे और हमारी जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें दिखाई गई थी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मतलब जो हमें इंटरेस्ट लगाना है अपनी कैपिटल पे, साथ ही साथ जो आपने एडिशनल कैपिटल जो है इंट्रोड्यूस की थी बिजनेस में वो हमें जो है कैलकुलेट करना है। जैसा कि हमें क्वेश्चन में बताया गया था कि इनकी कैपिटल थी आपकी 4 लाख और 2.5 लाख रुपए, और शाम ने जो है इंट्रोड्यूस की थी 1 लाख रुपए एडिशनल कैपिटल ऑन 1 अक्टूबर 2012। सो सबसे पहले हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगाना है राम की जो कैपिटल थी ओन 4 लाख पे, और रेट था आपका 10%। सर 1 ईयर के लिए जो है इस पर इंटरेस्ट लगेगा, ये आ जाएगा आपका 40,000। उसके बाद आपकी शाम की कैपिटल मैं आपको बताना चाहूँगा जो थी आपकी 2.5 लाख रुपए। इस पर लगेगा आपका इंटरेस्ट 10% 1 ईयर के लिए। सर 1 ईयर के क्यों जो है आप इंटरेस्ट लगा रहे हो, क्योंकि ये आपकी कैपिटल पूरे साल यूज़ रही। इसमें एडिशनल कैपिटल ज़रूर यूज़ हुई पर ये आपकी 1 ईयर के लिए तो रहेगी। 6 मंथ्स के लिए जो है इंट्रोड्यूस हुई थी आपकी कैपिटल 1 लाख रुपए, तो आप 1 लाख पे जो है लगा दीजिए। 6 मंथ का इंटरेस्ट लगेगा जो कि आपका यहाँ पर आ जाएगा 5,000। सो आपका टोटल यहाँ पर आ जाएगा ये
30,000। सो अभी अभी जो है हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की जो है कैलकुलेशन को डन किया है। अब हमें जो है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देखनी है, तो चलिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को देखते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि अब आपको जो ड्राइंग है वो कैलकुलेट करनी है और उस पर इंटरेस्ट कितना लगेगा वो एग्जैक्टली आपको कैलकुलेट करना है। सो 30,000 और आपकी 60,000 है। सो राम और श्याम की जो है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है आपको कैलकुलेट करना है। यहाँ पर आपको ये लगा देना है और इंटरेस्ट सबसे पहले हम राम की करेंगे। राम की आपकी इंटरेस्ट लगेगा यहाँ पर सर 10% जो है इंटरेस्ट आपको दिया हुआ है कि आपको 10% जो है इंटरेस्ट लगाना है ऑन टू द ड्राइंग। दूसरी बात यहाँ पर 6 मंथ्स की जो है वो कैलकुलेट होगा आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। सर यहाँ पर 6 मंथ क्यों लगाया गया है? अगर आपने जो है पूरे साल में ड्राइंग की है तो हम ये एज्यूम यहाँ पर करते हैं कि जब आपका इंटरेस्ट लगेगा ड्राइंग पे फॉर द होल ईयर, तो आपकी ड्राइंग मेट्स हुई थी इवनली इन द ईयर, इसीलिए जो है यहाँ पर ड्राइंग पर इंटरेस्ट जो है वो 6 मंथ का लगाया जाता है। सो ये आ जाएगा आपका यहाँ पर 1500। और अगर मैं शाम की बात करूँ तो शाम का आ जाएगा यहाँ पर 3000। सो श्याम और राम की जो है हमारे पास ड्राइंग और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है वो आ चुकी है। अब हम प्रॉफिट एंड लॉस जो है इसका अप्रोप्रिएशन प्रिपेयर करेंगे। सो लेट्स जस्ट गो एंड प्रिपेयर द प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। सबसे पहले हमारे पास थी श्याम की सैलरी। जो कि हमारे आपके पास जो थी वो 120 थी। आपको ये जो है क्वेश्चन मैं दिखा देता हूँ ताकि आपको देखने में जो है आसानी हो। उसके बाद हमारे पास जो है सबसे पहले हम देखते हैं कि आपको करना क्या है कि एंटर इनटू अ पार्टनरशिप, इनकी जो कैपिटल थी वो ये थी। उसके बाद दे एग्रीड टू शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस जो कि आपका 2:1 था। शाम जो थी अलाउड थी सैलरी, हमने जो है वो राइट डाउन कर ली है। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है वो यहाँ पर दिया हुआ है। सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर आपको प्रॉफिट लिख देना है जितना आपने जो है कमाया था। सर प्रॉफिट जो है वो हमने यहाँ पर अर्न किया था आपका 2,50,000 का। और उसके बाद यहाँ पर आपको लगा देनी है इंटरेस्ट। सबसे पहले आ जाएगा राम का, उसके बाद आप शाम का लिख दीजिए। आपका आया था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 40,000, आपकी आई थी सर 30,000। सो ये बन जाएगा आपका 70। हमने जो सबसे पहले कैलकुलेट की हुई हैं चीज़ें उनको जो है यहाँ पर राइट डाउन कर लेना ज़रूरी है। आपकी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग थी सर यहाँ पर आपकी 1500 और आपकी 3000 आई थी। सो ये आ गया आपका 400 एंड। तो अब जो है यहाँ पर आपके पास कोई भी चीज़ बाकी नहीं रह गई है, तो हमने इसका जो है यहाँ पर टोटल कर लिया है जो कि आपको 2,40,000 2,00,000 आपका 54,500 जो है यहाँ पर आपका टोटल आ चुका है। उसी तरह जो है यहाँ पर इसका कम रहेगा। सो यहाँ पर आ जाएगा आपका प्रॉफिट जो कि ट्रांसफ़र होगा आपके राम और श्याम के अकाउंट में। ये आ जाएगा आपके 2:1 में जो कि आपका बनेगा यहाँ पर दिस, और ये आ जाएगा आपका 64,500 का अमाउंट आपका। सो ये आ जाएगा आपका, एंड ये था आपका प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब हम जो है इसके कैपिटल अकाउंट के बारे में जानेंगे। सो लेट्स गो। जो आपकी ड्राइंग थी वो आपको यहाँ पर राइट डाउन कर लेनी है। जैसे कि आपको 30 और 60 थी आपकी ड्राइंग, वो आपने डेबिट साइड में जो है वो राइट डाउन कर लिया है। उसके बाद आ जाएगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो सर हमने लगाया था इंटरेस्ट, वो आपको यहाँ पर लिख देना है। फिर आ जाएगा बाय बैंक अकाउंट, यानी जो आपकी कैपिटल थी 4 लाख और आपका 2.5 लाख की जो आपकी कैपिटल थी वो यहाँ पर आ जाएगी। बाय बैंक अकाउंट जो आपने एडिशनल कैपिटल लगाई थी वो यहाँ पर आ जाएगी।
बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप पर जो है लगाया गया था वो यहाँ पर आ जाएगा 40 और 30,000 का अमाउंट था। सैलरी जो आपको प्रोवाइड की गई है, यानी शाम को जो हमने सैलरी प्रोवाइड की है वो आपकी क्रेडिट साइड में यानी 1,20,000 आ जाएगी यहाँ पर। और लास्ट में जो है आपका प्रॉफिट एंड लॉस, जो आपने जो है प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में से आपका जो है वो यहाँ पर ट्रांसफ़र हुआ है 43,000 और आपका 21,500 का अमाउंट। सो जो डिफरेंस आ जाएगा वो आपका यहाँ पर आ जाएगा 4,51,500 का अमाउंट, और यहाँ पर आ जाएगा आपका 4,58,500 का अमाउंट। So this is about for the day. If you like this video, then make sure you subscribe my channel. Also hit the like button that is below you. Bye bye.